अब आपको आज देश की संसद से निकली सबसे बड़ी खबर से खबरदार करते हैं, जहां राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री उनके भाषण से घबरा रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश को गुमराह करने में जुटे हैं। ये सब आज 62 मिनट तक संसद में चला। इसे क्यों 62 मिनट का संसद में चीन पर हुआ सियासी युद्ध कह रहे हैं, इसकी वजह 3 वीडियो हैं। आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देते हुए कहा, 4 चीनी टैंक लद्दाख सीमा में घुस गए थे। इतना कहते ही पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फिर गृह मंत्री अमित शाह ने तथ्य को लेकर आपत्ति की। इसके बाद स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोका। पहले 43 मिनट तक यह खींचतान चलती रही। फिर दोपहर 3 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही राहुल ने बोलना शुरू किया, लेकिन हंगामे के चलते महज 9 मिनट बाद ही कार्रवाई शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। शाम 4 बजे भी कार्यवाही शुरू होते ही फिर हंगामा हुआ और 10 मिनट बाद कार्रवाई मंगलवार सुबह यानी कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। इस तरह 62 मिनट चले सियासी युद्ध से पहले खबरदार हो जाइए। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच संसद में 62 मिनट का चीन युद्ध। The army chief writes, the tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसपे यह सब सारी बातें लिखी हैं? 100% authentic. वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। ये guaranteed authentic है। रूलिंग देने के बाद भी ये बार-बार फिर से ये पढ़ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साथ भी, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और सांसद निशिकांत दुबे, और फिर सदन में 62 मिनट का सियासी चीन युद्ध होता है। ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नरवणे जी का मेमोयर है, जिसकी जड़ में है पूर्व सेना प्रमुख रिटायर्ड जनरल एमएम नरवणे और उनकी अप्रकाशित यानी अब तक छपी नहीं किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अपुष्ट तथ्य, जिनकी अब तक पुष्टि नहीं हुई। उसी का एक हिस्सा लेकर दोपहर 1:25 पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी खड़े हुए। The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. No, only started. No, he is not yielding. मिनट से भी कम वक्त में संसद में हंगामा होता है। सत्ता पक्ष की बेंच से प्रधानमंत्री के बगल बैठे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होकर आपत्ति जताते हैं। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसपे यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। राहुल गांधी फिर कहते हैं वो उस अप्रकाशित किताब के अपुष्ट तथ्य को प्रमाणित करते हैं। राजनाथ सिंह ने फिर मोर्चा संभाला। इस केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूँ। This is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से, जिस पुस्तक Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ। इसके बाद राहुल गांधी बताते हैं कि पूर्व सेना प्रमुख की किताब का अंश एक मैगजीन में छपा है। रक्षा मंत्री ने फिर आपत्ति की। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं। राहुल गांधी की तरफ से तब केसी वेणुगोपाल समेत दूसरे कांग्रेस सांसद खड़े होते हैं, सत्ता पक्ष की आपत्ति पर सवाल उठाते हैं। जवाब अब गृह मंत्री देते हैं। He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Rajnath Singh ji can reply after his speech, sir. वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक बार रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करें। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। इसके बाद अगले 30 मिनट तक राहुल गांधी लगातार पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित किताब से भारत चीन बॉर्डर का वो अपुष्ट तथ्य बोलने की कोशिश करते रहे, जिसे संसद के नियम का हवाला देकर रोका जाता रहा। हंगामा बढ़ता रहा। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नरवणे जी ने कहा है
कि उनका मेमोआर है उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है सदन में? सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नरवणे जी का मेमोआर है। 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except in the सर सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है। ये जो किताब है ये नरवणे जी की किताब है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं, वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इस हंगामे के बीच फिर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का साथ दिया, कहा कि राहुल को बोलने का मौका मिले, मामला चीन का है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। हम सुनने के लिए बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं, ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? इसके बाद जैसे ही फिर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को कहा गया कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलिए, राहुल गांधी ने फिर जनरल नरवणे की प्रकाशित किताब का हवाला देना शुरू कर दिया। सर, राष्ट्रपति का जो भाषण है वो देश में क्या सिचुएशन है, देश कहां जा रहा है, देश को क्या करना चाहिए, देश की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, चाइना, पाकिस्तान, ग्लोबल सिचुएशन, इन चीजों के बारे में। अब उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है क्या तरीका है? असल में जो नियम स्पीकर ओम बिरला बता रहे हैं वो लोकसभा का नियम 349 है, जो सदन में सदस्यों की तरफ से पालन किए जाने वाले नियमों से संबंधित है। इस नियम के तहत सदन में किसी भी चित्र, अप्रकाशित पुस्तक या अखबार का प्रदर्शन करने पर रोक है। सदन के काम के अलावा कोई भी किताब, अखबार या चिट्ठी नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन इन्हीं नियम पर विपक्ष अपने सवाल उठाता है, जिसके बाद लगातार राहुल गांधी 3 बार सदन स्थगित होने तक संसद के भीतर और बाहर लगातार सरकार को घेरते रहे। मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं? माननीय प्रतिपक्ष के नेता मेरे बैठे नो, कोई शब्दों से कोई नहीं डरता। ये अपने तथ्यों की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय तथ्यों से अपनी बात को कहा है, और आप सदन में वेदान कर रहे हैं।
अध्यक्ष की रूलिंग की पालना नहीं कर रहे, अध्यक्ष के निर्देश की पालना नहीं कर रहे, ये भी आपके लिए उचित नहीं है माननीय सदस्य। नारावाने जी राइट्स। No. I'm not quoting that. I'm not quoting it. माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है।